क्या चुगली? नहीं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला ना आपको। अच्छा भारी भरकम घूमना होता तब जब आप निकलते हो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग राइड पे। अभी हम लोग पहुंच गए चप्पड़चिड़ी यादगार। चलो आओ, मैं भी दर्शन करता हूँ, पहली बार आया हूँ, साथ में आपको भी कराता हूँ। ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है भाई। ये पूरा का पूरा चंडीगढ़ का मैप बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो। काश यार बच्चा होता, मज़ा आता। भाई लोग अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, हम गुम हो गए। सामने कुछ बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको नज़र आ रही हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, बस यही कुछ यहाँ पे नज़र आता रहता है सारा दिन, क्योंकि ये चंडीगढ़ है, ये कंक्रीट का जंगल बन चुका है एक तरह से। और ये जो जाल आप देख रहे हो ना, ये जाल, मैं अपने आप को इसी जाल में फंसा हुआ फील कर रहा हूँ। वैसे ये जाल लगा हुआ है कबूतरों से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा यार बहुत गंद मचाते हैं, और मैं भी यहाँ पे फील करता हूँ कि मैं जाल में फंसा हुआ हूँ। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूँ आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जब आप अपनी खिड़की से बाहर निकलो और निकलते ही आपको ऐसी जाल नज़र आए तो आप समझ सकते हो कि कैसी फीलिंग आती होगी। तो मैं भी बस वैसा फील कर रहा हूँ, फंसा हुआ। कहाँ यार, आज़ाद पंछी था, उड़ता था, बाइक पे मज़े करता था। अभी तो सब उड़ना भी सब मेरा डाउन किया हुआ है। मेरी मैडम ने अभी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होना तब तक कहीं नहीं जाना। मेरी मैडम की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होते कहीं नहीं जाना। अब आपको कहानी बताता हूँ इसके पीछे हुआ क्या। हुआ ये था कि मैं एक दिन बाइक के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा था। मैं सुन रही हूँ, पीछे खड़े होकर चुगलियाँ सुन रही हूँ, आप तो देख ही रहे हो। इनको पता नहीं चला, मैंने चुपके से सुननी थी, ये मुड़ गई तब मेरा सरप्राइज खराब हो गया। क्या चुगली? नहीं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला ना आपको, कुछ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बोला। देखा, यही होता है मेरे साथ, गंदे। कुंडी लगाना भूल गया था, क्योंकि कुंडी अंदर से लगती है, बाहर से नहीं लगती थी, इसलिए। तो दोस्तों हुआ क्या कि मैं एक दिन बाइक पे बैठने की कोशिश कर रहा था। कोशिश क्या, मतलब बाइक पे बैठ गया था, थोड़ा सा मैंने सोचा चलो घूम फिर के आते हैं कहीं। बट बिल्कुल हल्का सा ना मेरे पैर में जर्क आ गया। वो जर्क जैसे अभी ये छापा पड़ा ना, ऐसे ही उस दिन भी छापा पड़ गया। तो मैडम ने उस दिन से बाइक की चाबी ले ली कि जब तक पूरी तरह ठीक नहीं होंगे तब तक कहीं नहीं जाना। तो मैं कहा चलो ठीक है, बाइक पे नहीं जाना, चलो गाड़ी पे चलते हैं। गाड़ी पे चलने का प्लान बना लिया। अब उसमें भी एक छोटा सा पंगा क्या हो गया कि गाड़ी पे चलते चलते जैसे लेफ्ट पाँव मेरा थोड़ा जर्क मार जाता कभी कभी, तो ये क्लच के ऊपर था। ट्रैफिक में थे, जैसे ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था, अब पाँव हल्का सा झटका खाया। उस चक्कर में क्या हुआ कि क्लच एकदम से छूट गया, तो गाड़ी एकदम झटका मार के रुक गई। वो चीज़ भी मैडम ने देख ली। उसके बाद इसने कहा कि देखो आप जाओ, मैं आपकी केयर करती हूँ, इसीलिए आपको रोक रही हूँ कि आप जाओ जहाँ जाना है, पर बस यही कहूँगी थोड़ा सा अपनी बॉडी को पूरी तरह ठीक कर लो, अपने लेग को पूरी तरह ठीक कर लो, तो उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाओ, मैं आपको नहीं रोकती। देखो उसका रोकना वो भी मुझे समझ में आता है, बिकॉज शी इज़ लव मी। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी मैडम भी मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरी माँ भी मेरे को बहुत प्यार करती है, मतलब आप सब भी मुझे बहुत प्यार करते हो। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि भाई इनकी जो केयर है ना, उसको समझते हुए अभी सबसे पहले मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाना है। एक बार पूरा मेरा लेग ठीक हो जाए, उसके बाद ही अकेला कहीं ट्रैवल पे निकलूँगा। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता मैं ज़िद नहीं करूँगा, क्योंकि ज़िद्दी तो हूँ, ये मानने वाली बात है। मैं खुद इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैं ज़िद्दी हूँ, पर अब मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया कि जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ज़िद नहीं करूँगा। और वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी जो मैं ट्रीटमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ वो ट्रीटमेंट बहुत बहुत हेल्प कर रहा है मुझे रिकवर होने में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अभी दोस्तों मैंने बड़ी मुश्किल से इसको मनाया था अपनी मैडम को कि चलो एक काम करते हैं, दूर कहीं नहीं जाना, तो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। क्योंकि मैं जाल के अंदर से खुद को देखता हूँ ना, तो मैं फील कर रहा हूँ यार मैं पिंजरे में कैद हुआ पड़ा हूँ। तो इस वजह से मेरा कहीं मन हो रहा है कि घूमने फिरने चलते हैं। बहुत दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए, और पिछले 10 दिन से मैं यहीं इस घर में ही कैद हुआ एक तरह से।
तो ये देखो यार, जो आज़ाद पंछी है ना, उसको थोड़े दिन भी एक जगह पे टिक के रहना पड़ जाए ना, तो उसके लिए कैद ही हो जाती है। आप भी मेरे ख्याल से ये बात फील करते होंगे। अभी मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पे रुका हूँ, है मेरे भले के लिए, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को फील करता हूँ कि मैं अभी कैद में फंसा हुआ हूँ। तो अभी मेरा मन हुआ, मैंने मैडम को बोला, मैं कहा यार चलते हैं कि थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। तो कहते चलो ठीक है चलते हैं। तो मेरे मदर इन लॉ भी साथ में तैयार रखो, क्योंकि वो भी अकेले हैं, हमारे सिवा उनका कोई नहीं है। तो वो इसलिए वो भी कहते कि चलो ठीक है, आपके बहाने मैं भी घूमाऊँगी। चलो दोस्तों, अभी इस जाल से बाहर निकलते हैं, कुछ हल्का फुल्का घूमने फिरने चलते हैं, और कुछ हल्की फुल्की मंचिंग कर कहते हैं। देखो हल्का फुल्का ही घूमना होगा। जब अपने लोकल एक जगह पे घूमना है ना, एक सिटी पे घूमना है, तो वो हल्का फुल्का घूमना होता है। अच्छा भारी भरकम घूमना होता है तब जब आप निकलते हो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग राइड पे, तो वो होता है भारी भरकम घूमना फिरना। वो भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। चलो पहले तो चलते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही करके आते हैं। लो भाई लोग, निकल आए हम घर से बाहर। इस एरिया का मैं ज़्यादा फेमिलर तो हूँ नहीं, इसलिए मैं अपने मदर इन लॉ और अपने नाना जी, इन दोनों को, मतलब मैं नाना जी कैसे बता रहा हूँ, ये मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ के फादर है, इधर बैठे हुए हैं। तू आ जा पहला, तू निकाला जा ट्रक लगाना। वो ट्रक ही है, वो ट्रक नहीं है, छोटा ट्रक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक यादगार बनी हुई है। बंदा बहादुर ने जब पंजाब में सरहंद का सूबेदार था, उस पर जब हमला किया था, तो वो मेन एक लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई थी, जिसको बोलते हैं चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई। अब इस तरफ आए हैं तो जाना तो बनता है ना, दर्शन करके फिर आगे निकलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। तो दोस्तों चप्पड़ चिड़ी का मैं आपको इतिहास बता दूं थोड़ा सा। जब बंदा बहादुर ने छोटे शहजादों की शहीदी का बदला लेने के लिए सूबेदार सरहंद पे हमला किया था, उस टाइम पे जो मेन लड़ाई हुई थी वो यहाँ पे हुई थी, चप्पड़ चिड़ी के इलाके में। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया यादगार बनी हुई है। अभी मैंने कहा चलो इस तरफ तो आए ही हुए हैं, तो चलो दर्शन करने तो बनते हैं ना भाई, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। रोड की हालत थोड़ी सी खस्ता हाल है, इसलिए मैंने कैमरा जो है मैडम जी को पकड़ा दी है। अभी वो दिखा नहीं पाएंगे आपको अपनी शक्ल, नहीं तो करण होता वो शक्ल दिखा देता। ये एक प्रोफेशनल कैमरा होल्डर और एक नौसिखिए का यहीं से पता लगता है। चलो भाई, अब आपको चल के चप्पड़ चिड़ी के स्मारक बना हुआ है, वहाँ पे चल के मिलते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए चप्पड़ चिड़ी यादगार। चलो आओ, मैं भी दर्शन करता हूँ, पहली बार आया हूँ, साथ में आपको भी कराता हूँ। वाह जी वाह, क्या शानदार गेट बना हुआ है यार। चलो चलते हैं अंदर। ये है भाई, यहाँ पे जो जंग हुई थी उसका पूरा पिक्चराइजेशन किया हुआ है, और यहाँ पे है इतिहास लिखा हुआ। ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो जंग हुई थी चप्पड़ चिड़ी की, 12 मई 1710 को हुई थी। यहाँ पे जंग होने के बाद बंदा बहादुर ने आगे सरहंद पे चढ़ाई की थी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये स्टैचू बना हुआ है बाबा बंदा सिंह बहादुर का, क्योंकि इनका पूरा नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर था। अब हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बाबा बंदा बहादुर, बट गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने जो इनको नाम दिया था वो दिया था बंदा सिंह, क्योंकि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह पातशाह के चरणों का हाथ लगा के ये कहा था कि मैं ਤੁਹਾਡਾ बंदा, मतलब मैं आपका बंदा हूँ। तो जब गुरु जी को इन्होंने कहा कि मैं आपका बंदा हूँ, तो गुरु जी ने इनको बंदा सिंह ही नाम दे दिया था। अब जो मेरे पीछे आप झील देख रहे हो, ये पूरा झील, और खाली ये झील नहीं है, यहाँ पे इस तरफ आप देखोगे मेरे पीछे बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये जो जगह बनी हुई है ये इस तरीके से बनाई है कि बच्चों के लिए छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क बन जाए। अपने बच्चों को अपने इतिहास के साथ जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक बहाना देना बनता है। आप भी देखोगे कि बच्चों को अगर अपनी बात मनानी है तो उनके हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड होना पड़ता है। उसी तरीके से बच्चों को इतिहास दिखाने के लिए, यहाँ पे लेके आने के लिए, या अपनी ऐसी यादगारें दिखाने के लिए बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। जो ये बुर्ज आप देख रहे हो बना हुआ, इसका पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ पंजाबी में। अब अगर मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे आप गूगल पे सर्च करना, जो फतेह बुर्ज बना है इसकी हिस्ट्री क्या है, आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। काश मैं मंडे छोड़ के किसी और दिन यहाँ पे आया होता, क्योंकि मंडे को भैया पूरा ये कॉम्प्लेक्स बंद रहता है। ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। ये जो आप सामने स्टैचूज़ देख रहे हो ना, ये जो बुंगों के ऊपर, मतलब टीलों के ऊपर ये जो स्टैचूज़ देख रहे हो आप, ये है बाबा बंदा बहादुर का स्टैचू, और 1 2 इसी तरह के
आसपास में कुल 5 टीले और हैं जहाँ पे ये अलग अलग जर्नैलों के, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो अलग अलग जर्नैल थे उन सब के स्टैचूज लगे हुए हैं। ऐसे ही टीलों पे खड़े होके ये 5 जर्नैल पूरी की पूरी जो युद्ध होते थे उसको कमांड करते रहे कि कौन सी फ़ौज कहाँ पे जाएगी, किस तरह से लड़ेगी, वो पूरा यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। आपको अगर यहाँ पे आने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली भैया होके के जाना, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब चलो, एक बार तो पता लग गया, रास्ते का पता लग गया ना, और पता लग गया डे और टाइम का पता लग गया कि कब खुला है कब बंद है, तो दोबारा चक्कर लगाएंगे। चलो निकलते हैं और अब आगे चलते हैं चंडीगढ़ घूमने के लिए। आज मैं लोग वहाँ से तो निकल आए, अब जा रहे हैं सेक्टर 17। अब दोस्तों ज़्यादा तो वीडियो यहाँ पे नहीं बना पाऊँगा क्योंकि भैया चंडीगढ़ है जो है ना पुलिस स्टेट है, ये मशहूर इसी नाम से है। यहाँ पे इतनी पुलिस रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब आपको सीधा चल के मिलता हूँ सेक्टर 17। भाई नेट 14 रुपए की पार्किंग फीस कटा के सेक्टर 17 की पार्किंग में हम लोग पहुँच गए हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं काम कर रही थी, मैंने सुना नहीं क्या हुआ। देखा, बड़े हो गए भाई, कामकाजी लोग हैं, हम तो ठहरे बेले। चलो चलते हैं, हम लोग करते हैं आवारागर्दी, बोलो घूमना फिरना। अब भाई लोग सेक्टर 17 की मार्केट आने का मेन जो रीज़न है, घूमना फिरना तो एक रीज़न है ही है, लेकिन उससे भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न और है, वो आपको मैडम बताएंगे। हाँ जी, हमें ढूंढने हैं जो ये दंद निकल रहे हैं ना, वो हमें ढूंढने हैं बहुत अच्छे हमारे कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, जिनके साथ फिर अच्छी रीडिंग्स करेंगे। जब आप सब भी मेरे पास आओगे रीडिंग्स कराने तो आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ये अपनी मार्केटिंग के तैयार है। बिल्कुल, मतलब जहाँ देखो मार्केटिंग कर देनी है, ऐसे ही है। और जो मर्जी हो ना हो। मेरे बेटे ने सिखाया मेरे को, मार्केटिंग इम्पोर्टेंट होती है। वैसे ना मैं इसको बनियानी बोलता हूँ, तो आपको पता बनियानी किसको बोलते हैं? जो बनिया लोग होते हैं ना, ये पक्की बनियानी। आई एम प्राउड टू बी दैट। हाँ, ये पक्की बनिया है। लो भाई, आपको भी 17 की मार्केट दिखा देते हैं। वैसे इतनी 17 की मार्केट मैंने खाली आज देखी है। ये यहाँ का फेमस नीलम सिनेमा, यार किसी टाइम पे यहाँ पे भी देखो रौनकें लगती थी, अब बेचारा का गेट बंद पड़ा हुआ है। ये नीलम सिनेमा के सामने बिल्कुल आप ये देखना, आपको ये लाइनें नज़र आएंगी भाई, ये पूरा का पूरा चंडीगढ़ का मैप बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे वो ये लिखा हो ना सारंगपुर बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, ये एडमिट ऑफिस है, हेल्थ सेंटर है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, मतलब इसी तरह से ये पूरे का पूरा चंडीगढ़ का मैप बना हुआ है। और भी दिखाता हूँ आपको, जैसे ये सेक्टर 25, इसका डेंटल कॉलेज, जो साइकिल रूट है वो भी दिखाया हुआ है, जो फॉरेस्ट एरिया वो भी दिखाया हुआ है। ये पूरा चंडीगढ़ का मैप बना हुआ है। इतने लोग जो यहाँ पे खड़े हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, फाउंटेन चल रहे हैं, बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त। हाँ, क्या मज़ा आ रहा है यार बच्चों को देखे। बस ये म्यूज़िक काम ख़राब कर रहा है मेरा, बाकी बच्चों को तो फुल ऑन मज़ा आ रहा है। बच्चों को म्यूज़िक से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना फ़न करना, अपना मज़ा लेना है। क्या बात है, ऐसे गर्मी का मौसम और ठंडा ठंडा पानी हो, क्या बात है। काश यार बच्चा होता, मज़ा आता। ऐसे दोस्तों एक बात है, 17 की पुरानी यादें ताज़ी हो रही हैं। यहाँ पे सामने लगता था स्टेज, और ख़ास तौर पे सैटरडे ना यहाँ पे लगते थे अखाड़े। यार वो भी क्या दिन थे। मेरे को छोड़ के भाग के आगे फटाफट मिले कि नहीं? चलो पहुँचो यार। यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले सदैव की कुछ चीज़ दिखी है फेवरेट वाली। सदैव सिंह, तेरे को पता लग जाएगा देख के ये क्या है। ये लो भाई लोगों, इनको तो मिल गया खजाना। और देखो दोनों की शक्ल देखो, जैसे वो बच्चे होते हैं ना, बच्चों वाला हाल हुआ बड़ा इन दोनों का। ये देखें वो देखें, ये देखें वो देखें, ये दोनों टेरर लीडर है भाई। अभी ये जो पूरा एरिया सामने नज़र आ रहा है ना आपको, ये पूरा स्टेज होता था किसी टाइम पे। और यहाँ पे सैटरडे नाइट पे ख़ास तौर पे क्या रश होता था यार, और क्या ज़बरदस्त यहाँ पे गैदरिंग होता। अखाड़े लगते थे पंजाबी वाले और मज़ा आता था। दिलजीत का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। और इनफैक्ट
मलकीत सिंह का यहाँ पे प्रोग्राम मैंने देखा हुआ है। अभी की न्यूज़ ये है कि ये मैडम जो शॉपिंग करने आई थी वो हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, मतलब एक्सपेंसिव थे और कार्ड अच्छे भी नहीं थे, और कार्ड अच्छे भी नहीं थे, पसंद नहीं आए। सबसे बड़ी बात ये है। मैं बॉम्बे से मंगाने वाली। ओके, मेरी ऑलरेडी बात हुई थी, मुझे लगा था लोकल मिल जाएंगे तो सामने देख के लूँगी, बट मज़ा नहीं आया। चलो चलो अब निकलते हैं आगे। भाई लोग, अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, हम गुम हो गए। नहीं, मिल गए। हम गुम हो गए क्योंकि जहाँ पे खाना पीना करना है, मेरे सासू माँ स्पेशल एक जगह पे लेके आए हमें, और यहाँ पे आधे घंटे से हम लोग भटक रहे हैं कि वो जगह कहाँ है। इधर जाऊं के उधर जाऊं, बस यही चल रहा है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। मुश्किल है किधर जाऊं। अब सासू माँ उधर ढूंढने गए हैं, हम लोग जा रहे हैं इस तरफ ढूंढने के मिल लिए। गया उधर ही मिल गया। हाँ। चलो, इसको बोलते हैं अबाउट टर्न, पीछे मुड़। चलो आओ चलते हैं, अब कुछ खाना पीना करते हैं। आप खाओगे? वैसे ना अब शरीफ आदमी टकरा ਤੁਹਾਨੂੰ, हमारे नाना जी ना शरीफ आदमी इनको मिले हुए हैं। ये जो है ना, ये इनको ठीक है, वो बेचारे कुछ नहीं बोलते। तो हम ठीक भी है, तो शरीफ हैं, उनके बच्चे। हाँ, तो ये बहुत सीधे साधे हैं, जलेबी जैसे, एकदम सीधे जलेबी। चलो, देखा हैंड्स प्रूफ। नैना जी चलो आओ, चलिए, फाइनली मिल गया। चलो पापा बेचारे मोबाइल निकाल के लगे थे टाइम पास करने। हमने उनको टाइम पास करने नहीं दिया, है ना जी, टाइम पास करने नहीं दिया। चलो आगे बढ़ो। बढ़े चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो। आहो, बहुत हो गया। चलो आओ, चलो चलते हैं। मिल गया, चलो मुबारक। हमें लगा था हम गुम हो गए। लो जी, आ गए सिंधी पे। अभी यहाँ करते हैं कुछ खाना पीना। लो भाई, ये आ गया स्टार्टर, राय कचौरी, और इधर चल रहे हैं दही बल्ले। ये देखो शक्ल देखो कैसी बनाई है। मेरा खाना नहीं आया, मुझे खाना नहीं दे रहा कोई। बोले चटूरे आए नहीं। चलो हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इस पे। ये देखो डाका पड़ गया, डाकू मैंने साथ में बिठाए हुए हैं। मेरा खाना नहीं आया, मेरी गलती नहीं है। तो मेरी कसूर है, हटो। चलो, पंजाबियों के ऑल टाइम फेवरेट छोले भटूरे चेक करो, बोले चटूरे। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको दिन में या रात में जब मर्जी बोले चटूरे खिला दो। हाल चेक करो इनके। शादी वालों की तरह मुंह पर कैमरा बंद लेके बैठे रहो, परे जाओ। हाँ जी भाई लोग, सेक्टर 17 से तो निकल चले। अभी मैडम को कुछ खाना पीना करना है, चलो चल के आपको भी दिखाते हैं। बस ऊपर वाले से दुआ यही है कि जहाँ जा रहे हैं इनको पसंद आ जाए, और कुछ मेरे को अभी सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों जी? मेरे को एक बात बताओ, पक्का मैंने ही खाना पीना करना है ना? हाँ पक्का? पक्का। आप नहीं करोगे? नहीं, मैं हल्का टेस्ट देखूंगा, मैं तेरे को क्यों हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ये तो कोई बात नहीं। जब मेरा नाम बदनाम करते हो तो फिर मेरा नाम ही बदनाम मैं ही खाऊंगी। बदनाम करने वाली कड़ी गल है। और क्या? हाँ, ऐसा करते हो जैसे आपने तो खाना ही नहीं है। मैंने बोला मैं सिर्फ टेस्ट देखूंगा, अच्छा खाना पीना तो इन्होंने करना ना। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। अब टेस्ट भी नहीं कराऊंगी, देख लेना। चलो देखते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं स्पेशल जगह, यहाँ पे मैडम ने कुनाफा खाना है। अब देखा तो है ऑनलाइन के यहाँ पर मिलता है, अगर वैसा नहीं मिला तो मुझे तो दुबई लेके जाना प्लीज। दोस्तों मेरे लिए दुआ करो, मेरा खर्चा ना हो, यहीं पे अच्छा मिल जाए। चलो टेस्ट करते हैं। भैया दुबई का खर्चा बहुत कौन झेलेगा एक कुनाफा के चक्कर में। मैडम की पसंददार चीज़ तो मिल गई, अब ये आपको दिखाएंगे घर जाके। हाँ जी, नाउ हैप्पी। अब हमने पैक करा लिया, टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा लगा, फिर आप खाएंगे। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू। भाई आप मेरी प्रॉब्लम पता नहीं समझोगे कि नहीं समझोगे, लेकिन जो बंदे मैरिड है ना, वो मेरे इस सारे प्रोग्राम के साथ रिलेट जरूर कर पाएंगे कि ये जो चेहरे पे स्माइल आना ना, इस लेवल पे आके बहुत मुश्किल होती है, बट यहाँ पे आ गई तो अच्छी बात है। अब घर पहुँचते हैं फटाफट, क्योंकि भाई रास्ते में अंधेरा है और तो कुछ दिखाया नहीं जाएगा। तो चल के आपको अब घर पे मिलते हैं और घर पे आपको खोल के दिखाते हैं कि क्या पैक करवाया है। जल्दी। ठीक है, अब अपना काम है तो जल्दी घर पहुँचे। अब एक चीज़ तो बतानी आपको याद नहीं रही, वैसे अभी घर पहुंचने में जितना भी टाइम लगेगा
ये मैडम सब्र कैसे करेगी मुझे नहीं पता। नहीं, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छे से सब्र करके मजे से घर में एसी में बैठ के खाऊंगी। यहाँ गर्मी लग रही थी actually, नहीं तो मैं अभी खा लेती। देखा, यहाँ पे भी मतलब की बात। चलो घर पहुंच के मिलते हैं। देख रहे हो विनोद, यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के ऊपर पहुंचा और देखा, ये देखो ये डब्बा पूरा हुआ सफा सेट। आपके लिए एक बाइट रखी हुई है मैंने। ओह थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। एक बाइट रखा, ये पूरा पीस था और एक बाइट रखी गई। खिलाया हमने। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू थैंक यू। आपके दुबई के पैसे बच गए ना। हाँ ये वो तो है। पैसा वसूल है। हाँ जो अब नया खर्चा शुरू हो गया, यहाँ पे पसंद आ गया, अब यहाँ पे दोबारा जाना है। एक बार तो जाना, वहाँ गरम गरम खाना वहीं पे। हाँ ये क्योंकि ठंडा हो गया था यहाँ पे। चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय बाय।